अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर निगत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है सल्फ़र। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचती रहें। और अगर कोई कमेंट करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट में आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सल्फ़र। सल्फ़र जो है वो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये एक मिनरल किंगडम है जो कि गंधक से बनाई जाती है। एक जड़ी बूटी है गंधक, जिसे आमतौर पर बहुत सी बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है। उसी को पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक में सल्फ़र को बनाया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। क्योंकि इसमें मेडिसिन को पोटेंटाइज करके इस फॉर्म में लाया जाता है कि आमतौर पे जो उस जड़ी बूटी से जो फ़ायदे नहीं मिल रहे होते वो भी मैक्सिमम एडवांटेज जो है वो एज अ मेडिसिन उसको मेडिसिन जो है उससे लिया जा सकता है। तो सल्फ़र जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। सल्फ़र को आमतौर पर स्किन डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सल्फ़र का कॉन्स्टिट्यूशन यानी मेंटल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। क्योंकि सल्फ़र का जो पेशेंट है उसके मेंटल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जब उसको मेडिसिन यूज़ कराई जाती है तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट दिखने में आता है। आमतौर पे डॉक्टर्स जो हैं वो सल्फ़र को यूज़ करना नहीं चाहते, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो अंदर से बाहर की तरफ को होता है, इंटरनल से आउटर की तरफ देखने में आता है। यानी जब सल्फ़र किसी पेशेंट को दी जाती है तो उसकी बीमारियां जो हैं, जो अंदर दबी हुई थी, वो उभर कर सामने आना शुरू हो जाती हैं और फिर उसको जो है वन बाय वन उसको टैकल किया जाता है। बट इन क्रॉनिक केसेस में अगर बहुत ज़्यादा दबी हुई बीमारियां जो है वो निकलना शुरू हो जाएं तो फिर उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर पेशेंट से इतना रिलेशन नहीं होता या वो विज़िट नहीं करता, जिसकी वजह से वो मज़ीद बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। लेकिन अगर सल्फ़र की सही पोटेंसी का इस्तेमाल जो है अगर शुरू में ही कर लिया जाए पेशेंट पर, तो उसको बजाय नुकसान होने के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये किसी भी अच्छे होम्योपैथी पे डिपेंड करता है कि वो सल्फ़र का यूज़ किस तरह करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सल्फ़र का पेशेंट होता कैसा है, सल्फ़र के मेंटल सिम्टम्स क्या होते हैं। सल्फ़र का जो पेशेंट है वो आम तौर पर, अगर आप एक फ़कीर को अपने जहन में लाएं, एक ऐसा फ़कीर जो देखने में आपको लगेगा कि उसके कपड़े फटे पुराने हैं और बाल बिखरे हुए हैं, फटे हुए गंदे मैले जूते जो हैं वो बिल्कुल जगह जगह से उधड़े हुए हैं, यानी वाकई उधड़े हुए होते हैं। जूते उसके कटे फटे होते हैं, फिर भी वही जूते पहन के फिर रहा होता है। हाथ में कोई ऐसा डंडा होता है जिसे लिए वो अपने मस्त जो है वो चला जा रहा होता है। तो सल्फ़र के पेशेंट की पिक्चर तो ऐसी होती है कि वो फ़कीर है, बट मेंटली जो है वो अपने आप को किंग समझता है। यानी फ़कीर होने के बावजूद भी अपने आप को किंग समझता है कि मेरे पास सब कुछ है। वो फ़कीर होने के बावजूद भी खुद को फ़कीर नहीं समझता। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। आम तौर पर ऐसे लोग जिनके पास बहुत थोड़ा होता है लेकिन वो थोड़े में भी बहुत खुश रहते हैं, वो ज़्यादा कमाने की तरफ नहीं जाते, ज़्यादा स्ट्रगल करने की तरफ नहीं जाते। आम तौर पर पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट होता है, सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है। इन्हीं चीज़ों को अपने ऊपर तारी करके और वो अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। इनको सेल्फिश भी कहा जाता है, क्योंकि इनको आमतौर पर किसी की परवाह नहीं होती, बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने घर वालों की। ये सिर्फ अपने में मस्त रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो आमतौर पर भुलक्कड़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी इनकी मेमोरी बहुत वीक होती है। इनको बहुत सारी बातें जो हैं पुरानी
वो याद, बल्कि पुरानी बातें इन्हें याद रहती हैं और नई बहुत सारी बातें जो आम रूटीन से ताल्लुक़ रखती हैं वो भूल जाते हैं। उन्हें कोई बात करने के लिए जो है उनको रिकॉल करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। यानी वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, बहुत लापरवाह होते हैं, पर्सनल हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रखते, खुद चाहे गंदे हों, इनर आउटर, दे आर केयरलेस, एक्चुअली दे आर केयरलेस। वो समझते हैं कि हम ऐसे ही ठीक हैं और हम ऐसे ही खुश हैं। तो पर्सनल हाइजीन ना होने की वजह से स्किन डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़ देखने में आती है, यानी देखने से ही आपको लगेगा कि इनको स्किन एलर्जीज़ हुई हुई हैं, फंगल इन्फेक्शन हुए हुए हैं। बच्चे जो हैं वो इस तरह नज़र आते हैं जैसे होंठ कटे फटे लाल से, ओपनिंग जो है इनकी सब में रेडनेस नज़र आती है, होंठों पर, नॉस्ट्रिल्स पर। तो ये चीज़ होती है। ये पेशेंट जो है सल्फ़र का पेशेंट जो है वो अपने आप को तसव्वुर करता है कि वो एक किंग है। मैले कुचैले कपड़े होने के बावजूद, ये कम होने के बावजूद भी वो अपने आप को किंग समझ रहा होता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी जो है वो ख़ासियत है। यानी उसकी सिर्फ इसी क्वालिटी को देखकर उसके लिए उसकी दूसरी डिजीज़ के लिए सल्फ़र का इंतखाब किया जा सकता है, जैसे पाइल्स के लिए या फिशर्स के लिए या स्किन डिजीज़ के लिए या इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए और मेडिसिन होम्योपैथिक में मौजूद हैं। लेकिन मेंटल सिम्टम्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि मेंटल सिम्टम्स को देखकर ही उस पेशेंट के लिए सल्फ़र मेडिसिन का इंतखाब किया जाता है। तो अगर बात की जाए इसके अपर पोर्शन की, तो अपर पोर्शन में इसका जो सर है, सर पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है, इचिंग होती है, ख़ारिश होने की वजह से जलन की कैफियत होती है, पपड़ी जमी होती है, सर पे जैसे वो भूसी होती है और वो गिरती है जब कंघी करते हैं, तो इस टाइप के उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, ड्राई होते हैं, स्कैल्प्स जो हैं बिल्कुल ड्राई होते हैं। बाल ऐसे ही जैसे आप फ़कीर की पिक्चर जहन में लें, ऐसे उसके बाल जो हैं वो हमेशा खिले हुए और जो हैं जैसे कहते हैं बिल्कुल हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, गंदे नज़र आते हैं। इसी तरह चेहरा भी गंदा मैला कुचैला सा नज़र आता है। उसके होंठ जो हैं वो कटे फटे लाल सुर्ख हुए होते हैं और आँखों में भी अगर बहुत ज़्यादा इचिंग और बर्निंग की कैफियत पाई जाए तो उस वक़्त भी इसमें सल्फ़र का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सल्फ़र के पेशेंट के जो कंधे हैं वो झुके हुए होते हैं। आमतौर पे जब ये चलता है तो आगे को कंधा झुका कर चलता है, या कहीं खड़ा होता है तो टेक लगा के खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी जान नहीं होती, एनर्जी नहीं होती। वो खुद को टिका देना चाहता है और उसकी एक वजह ये भी होती है कि उसके कंधों में और कमर में और टांगों वगैरह में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी हाइजीन से लापरवाह नहीं होता, अपनी डाइट से भी बिल्कुल लापरवाह होता है। तो स्किन डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, सल्फ़र के पेशेंट में देखने में आती हैं। एक्जिमा जैसे टीनेजेस में जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आता है। रेड छोटे छोटे पिंपल्स जो हैं वो मुंह पे निकलना शुरू हो जाते हैं। उनमें शुरू में बहुत इचिंग होती है, मज़ा आता है, ख़ारिश करने में मज़ा आता है, लेकिन बाद में उसमें जलन होना शुरू हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है टीनेजर्स के लिए। जैसे उनको कहा जाता है कि उनको हाथ ना लगाया जाए, वैसे पेशेंट को अगर मदर टिंचर जो है ऊपर से एक्सटर्नली यूज़ करवाया जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरह बॉयल्स अगर ऐसे निकले कि एक बॉयल ठीक हुआ है और दूसरा कहीं निकलना शुरू हो गया और उसमें अगर इचिंग भी है और बर्निंग भी है, तो इस तरह के बॉयल्स के लिए और ऐसे बॉयल्स निकलते हैं बगल में निकलते हैं या नरम जिस्म के नरम हिस्सों पे बॉयल्स निकलते हैं, उनके लिए सल्फ़र मेडिसिन को एक्सटर्नली ही यूज़ करें तो अच्छा है। इसके अलावा जो कहीं पे अगर स्किन एलर्जी हो जाती है रिंग वॉर्म्स की तरह या आर्टिकेरिया की सिचुएशन हो जाती है, इसी तरह यूटीआई
के दौरान जो एक फंगल इन्फेक्शन देखने में आता है, कि बीच में से स्किन जो है वो साइडों से रेड होती है और बीच में छोटे छोटे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की जो स्किन एलर्जीज होती हैं उसमें भी सल्फ़र को एक्सटर्नली यूज़ किया जाए तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा अगर बूस्ट करने के लिए इन सब स्किन की जो ये एलर्जीज़ होती हैं इनको कवर करने के लिए अगर सल्फ़र को वीकली 200 में दिया जाए तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि सल्फ़र जो है इज़ अ एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल एंड इट इज़ अ ब्लड प्यूरिफायर। तो ये बहुत अच्छा काम करती है स्किन डिजीज़ के लिए। एड़ियाँ अगर आपकी इवन फटी हुई हों या जिसम में कहीं कोई कटा फटा हो और वहाँ पर इचिंग हो, और जैसे एड़ियाँ हमारी सर्दियों में ठीक नहीं हो रही होती, कुछ भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए अगर सल्फ़र मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पर वो बहुत अच्छा काम करती है। एड़ियाँ जो हैं जो किसी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही होती, उस पर अगर आप सल्फ़र एक्सटर्नली सल्फ़र मदर टिंचर को रुई में भिगोकर एक्सटर्नल यूज़ करवाएं तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। इसी तरह यानी बॉडी पर कहीं पर भी अगर आपको स्किन एलर्जीज हो तो उसके लिए आप एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं, और ब्लड प्योरीफायर के तौर पे आप वीकली जो है 200 वो दे सकते हैं पेशेंट को। अच्छा, फिर इसमें स्किन डिजीज़ में ये पाइल्स भी आ जाता है, फिशर भी आ जाता है, क्योंकि सल्फ़र का जो पेशेंट है वो आमतौर पर अपना ख्याल नहीं रखता, तो उसमें पानी ज़्यादा नहीं पीता, डाइट का ख्याल नहीं रखता, तो उसमें ये पाइल्स और फिशर और कॉन्स्टिपेशन होना ये बहुत आम देखने में आता है, क्योंकि इसमें आपको इचिंग भी मिलती है और बर्निंग भी मिलती है। यूटीआई का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। लेडीज़ में जो यूटीआई आमतौर पे देखने में आता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो हाइजीन के लिए कहा जाता है वो वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें हाइजीनिक के लिए जो है एक तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना चाहिए, दूसरा एक्सटर्नली उस पर ये अप्लाई करें सल्फ़र मदर टिंचर, और तीसरा आप उसको ऊपर से अगर आप यूज़ करते हैं पानी में 10 ड्रॉप्स डाल के सल्फ़र 200 सुबह के वक्त यूज़ करें या रात में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उस वक्त उसके लिए यूटीआई के लिए बहुत अच्छा काम करती है लेडीज़ में स्पेशली। और मेल्स में भी अगर यूरिन इन्फेक्शन हो या जलन हो, बर्निंग हो, तो उसमें भी सल्फ़र मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो देखने में मिलते हैं। डायरिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें सिम्टम देखने में आता है कि सुबह सुबह पेशेंट जो है वो उठता है और डायरेक्ट वॉशरूम की तरफ भागता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन देखने में आए किसी पेशेंट में कि वो बेड से कदम उतारते ही सीधा वॉशरूम की तरफ भागे, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी सल्फ़र को चूज़ किया जा सकता है। तो सल्फ़र इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। जिस्म के तमाम अज़ा पर ये बहुत अच्छा काम करती है। इसका इस्तेमाल जो है होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में आते हैं। दूसरी कोई मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो काम ना कर रही हो, होम्योपैथिक की कोई मेडिसिन जो आप सही चूज़ करते हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है वो काम नहीं कर रही, उसको बूस्ट अप करने के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल करना बहुत बेहतरीन होता है। वीकली अगर आप साथ में सल्फ़र 200 एक दफ़ा देते जाएँ तो सल्फ़र से बहुत फ़ायदा होता है। ऐसी बीमारियां जो दब गई हों, क्रीम लगा लगा के वक्ती तौर पर दबी रहती हैं, ये पुरानी क्रॉनिक डिजीज़ जो बाद में उभर कर सामने आती हैं, उनमें अगर सल्फ़र का इस्तेमाल वीकली किया जाए साथ साथ तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। सल्फ़र की हाई पावर्स को भी यूज़ किया जाता है लेकिन उसको सिर्फ मंथली एक बार यूज़ किया जा सकता है। तो सल्फ़र की डोज़ को लेते वक्त बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है, क्योंकि इसके सारे इफ़ेक्ट जो हैं वो इनर से आउटर की तरफ होते हैं। तो इसका इंतखाब करते वक्त बहुत एहतियात से काम लें। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह सल्फ़र के बारे में हम दोबारा भी बात करेंगे। सल्फ़र एक बहुत बड़ी मेडिसिन है और एक वीडियो इस पर मैं और भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।